आज हम शुरू करने जा रहे हैं नशीले पदार्थ का पार्ट 2। नशीले पदार्थ में पार्ट नंबर 2। इससे पहले नशीले पदार्थ में अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे गुटखा पढ़ लिया था, अफीम के बारे में पढ़ लिया था, LSD, इसमें नशीली दवाइयाँ, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। गुटखे के बारे में अपन ने पढ़ा था कि गुटखा के सेवन से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है तथा उसके बाद पढ़ा था अपन ने अफीम के बारे में कि अफीम में मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन नाम के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरिन होता है। इसके बाद अपन ने LSD, इसमें एक आदि नशीली दवाइयों के बारे में पढ़ रखा है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 2 भाग, तंबाकू और मदिरा। तो आज अपने को इस 2 भागों का अध्ययन करना है। पहला पार्ट है अपना तंबाकू। तंबाकू के बारे में अपन जानते हैं कि ये कई प्रकार से बाज़ार में उपलब्ध हैं। इसका जो उपयोगी भाग होता है तंबाकू का, वो होती है पत्तियाँ। तंबाकू का जो काम में लेने लायक उपयोगी जो भाग है वो होता है पत्तियाँ। तंबाकू का वानस्पतिक नाम तंबाकू का वानस्पतिक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। तो इसका वानस्पतिक नाम निकोटिएना टोबेकम अपने को याद रखना है। अब ये और भी कई इस तंबाकू के उपयोग हैं, वो है पान के अंदर, गुटखा में, बीड़ी में, सिगरेट, चिलम और मंजन, ये इन सभी में मुख्य पदार्थ होता है। तंबाकू का जो कुल होता है, तंबाकू पौधे का जो कुल है वो है सोलेनेसी। इसको अपने को याद रखना है। तंबाकू में जिस प्रकार से अपन ने देखा था कि अफीम में भी कई प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, उसी प्रकार से तंबाकू में भी एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। ये पत्तियों में 1 से 8% तक पाया जाता है। तक पाया जाता है। तो तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कलॉइड का नाम होता है निकोटीन। अब इस तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं वो देखते हैं। पहली हानि या कुप्रभाव होता है। तंबाकू सेवन से मुंह, जीभ, गला और फेफड़े का कैंसर होने की संभावना होती है। तंबाकू के सेवन से मुंह, जीभ, गला और फेफड़े का कैंसर होने की संभावना होती है। ये तंबाकू जो है वो इन्हीं मुख्य अंगों को ज़्यादा प्रभावित करता है और इन्हीं में कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। दूसरा टॉपिक है अपना जो कुप्रभाव है, दूसरी कुप्रभाव कि इसमें जो एल्कलॉइड पाया जाता है निकोटीन, उसके द्वारा धमनियों की दीवारों को ये मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब, BP और हृदय स्पंदन की दर दोनों बढ़ जाती हैं। यानी इसके अंदर जो एल्कलॉइड है निकोटीन, वो धमनियों की दीवारों को धीरे धीरे मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब की भी दर बढ़ जाती है और हृदय स्पंदन की भी दर बढ़ जाती है। तीसरा है गर्भवती महिलाओं द्वारा अगर इसका तंबाकू का सेवन किया जाए तो इसका असर भ्रूण विकास की पर पड़ता है और भ्रूण विकास की गति इसके कारण से मंद पड़ जाती है, धीमी हो जाती है। कई शहरों में, कई जगहों पर महिलाओं द्वारा भी इस प्रकार का सेवन किया जाता है। अगर वो गर्भवती हैं तो उसका असर उनके बच्चे पर भी पड़ता है, उनका विकास रुक जाता है, उनमें कई प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अगली हानि देखते हैं अपन कि सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड
जो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है, और उसी प्रकार की एक गैस होती है जिसे नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषैली गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सिगरेट के धुएं में पाई जाती है, सिगरेट के धुएं में पाई जाती है। ये आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता कम हो जाती है। यानी सिगरेट के धुएं में उपस्थित जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त में उपस्थित आरबीसी को नष्ट कर देता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता घट जाती है, कम हो जाती है। अंतिम जो इसका कुप्रभाव या हानि है वो है कि सिगरेट और बीड़ी का सेवन करने वाले तो प्रभावित होते ही हैं, वो तो जो उसका प्रत्यक्ष रूप से जो सेवन कर रहे हैं उनको प्रभावित होते ही हैं, साथ ही उनके पास बैठने वाले को भी वो उतना ही प्रभावित करता है। तो अगर आप सेवन नहीं करते हैं और अगर पास बैठते हैं तो भी वो आपको प्रभावित करता है। इस प्रकार से ये 5 हानियाँ इसकी हैं विशेष। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लोग, विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें से 50 लाख जो है वो सीधे सेवन की वजह से होते हैं, 50 लाख सीधे सेवन की वजह से होते हैं, और 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इसका सेवन नहीं किया लेकिन वो इनके पास में बैठते हैं। तो 50 लाख तो डायरेक्ट जो इनका सेवन कर रहे हैं, और 10 लाख ऐसे लोग हैं जो इनका सेवन नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके पास में बैठे हैं या प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से 60 लाख से ज़्यादा लोगों की असामयिक मौत तंबाकू के सेवन से हो जाती है। इसी कारण से सरकार ने कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर इसकी रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। अगला टॉपिक अपन देखते हैं, अपना टॉपिक है मदिरा, शराब, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है अल्कोहल। मदिरा, शराब या अल्कोहल, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एथिल अल्कोहल। इसका रासायनिक नाम होता है एथिल अल्कोहल। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मदिरा या शराब अल्कोहल का रासायनिक नाम बताओ, तो इसका रासायनिक नाम होता है एथिल अल्कोहल, और इसका सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। इसको भी अपने को ध्यान रखना है कि मदिरा का रासायनिक नाम क्या है, तो एथिल अल्कोहल, और उसका सूत्र है C2H5OH। अब मदिरा सेवन से होने वाले कुप्रभाव या हानियाँ। पहला, मदिरा सेवन जो है उससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। वो निरंतर रोजाना अगर शराब सेवन करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, तथा ये उसके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाता है। उसके पास आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होगी ही, साथ ही साथ उसके सामाजिक स्थिति को भी ठेस पहुंचता है, समाज में उसकी इज्जत कम हो जाती है, लोग उसको हीन भावना से देखते हैं। दूसरा है अल्कोहल जो है वो रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचता है। अल्कोहल रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंच जाता है, जहां इसे यकृत जो है वो उसे एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ में बदल देता है। तो अल्कोहल जो रक्त प्रवाह द्वारा धीरे धीरे यकृत में पहुंचता है, और यकृत के द्वारा इसे एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ में बदल दिया जाता है, जो कि एक जहरीला रासायनिक पदार्थ होता है। इसमें पदार्थ अगला है पॉइंट नंबर 3, तीसरी हानि। इसके सेवन से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। इसके सेवन से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, जिससे अगर वो वाहन चलाता है या अन्य प्रकार के वाहनों साधन चलाता है तो उससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो तीसरा है कि इसके सेवन से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, जिससे दुर्घटना
होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अधिकतर जो वाहनों के जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है वाहनों संबंधी, वो सभी शराब के सेवन से बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगला टॉपिक है अपना चौथा, कुप्रभाव हानि। स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है। अगर इसका सेवन करते हैं तो इससे याददाश्त में कमी आती है, स्मरण क्षमता में कमी आती है। साथ ही ये अपना तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला हानि और कुप्रभाव है पांचवा, इसके सेवन से वशीय यकृत रोग हो जाता है। इसके सेवन से वशीय यकृत रोग हो जाता है। अपन ने अभी ऊपर देखा था कि ये जो अल्कोहल है, ये रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है, जहां इसे यकृत द्वारा एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ में बदल दिया जाता है। एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ में बदल दिया जाता है और यही विषैला पदार्थ आगे जाके यकृत में वशीय यकृत रोग नाम का रोग उत्पन्न कर देता है। वशीय यकृत रोग उत्पन्न कर देता है। वशीय यकृत रोग से क्या होता है कि वशीय यकृत जो रोग है उससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य के शरीर में से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो है वो बिगड़ जाता है और वशीय यकृत रोग हो जाता है। जो मदिरा सेवन से होने वाला जो मुख्य रोग होता है उसका नाम इम्पोर्टेंट है, उसका नाम होता है वशीय यकृत रोग। वशीय यकृत रोग, तो इसको अपने को ध्यान देना है। इसके साथ अपने नशीले पदार्थों में पांचों टॉपिक आज पूरे हो चुके हैं। अगले भाग में अपन देखेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव वो अपने अगले भाग में, जो इस पार्ट का अंतिम टॉपिक भी है, वो अपन पढ़ेंगे।